हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जो कि दानवीर राजा रुद्रसेन की कहानी है। और ये चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 5th की हिंदी की बुक का चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस कहानी में बताया गया है कि एक ऐसे राजा का वर्णन इस कहानी में किया गया है जो अपनी दानशीलता के कारण प्रजाजनों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, किंतु उसकी इस प्रसिद्धि से कुछ लोग बहुत ही ईर्ष्या करते थे, यानी नफरत करते थे। इसके परिणाम स्वरूप राजा का जो छोटा भाई भी उनसे सम्मिलित हो गया, यानी कि जो उसका जो छोटा भाई था वो भी उन लोगों के साथ मिल गया जो लोग उस राजा से नफरत करते थे। उसने विद्रोह कर राजा को निष्कासित कर दिया, किंतु अंत में उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। तो किस तरीके से उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और कैसा राजा था राजा दानवीर राजा रुद्रसेन, तो वो हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं कहानी को। श्रीवस्ती में किसी समय रुद्रसेन नाम का एक राजा था। वह अपनी दानशीलता यानी कि दान करने की जो उसमें क्वालिटी थी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यानी वो लोगों को बहुत दान करता था। वह किसी भी समय किसी को भी नहीं कहता था। राजा के कुछ सामंतों को राजा के दान कार्य जरा भी पसंद नहीं थे। वे अक्सर राजा को दान पुण्य करते समय हतोत्साहित करते थे, इसीलिए वे राजा के विरुद्ध हमेशा इसी ताक में रहते थे कि जैसे भी हो राजा को किसी तरह से नीचे दिखाया जाए। यानी कि वो जो राजा था वो बहुत बहुत दान करता था, तो इससे जो राजा के जो साथ वाले थे वो खुश नहीं थे। राजा रुद्रसेन का एक छोटा भाई था। उसे राजा रुद्रसेन की लोकप्रियता से बड़ी ही नफरत थी। इसका लाभ उठाकर ही राजा के सामंतों ने उसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। यानी कि उन लोगों ने जो राजा को पसंद नहीं करते थे उन्होंने राजा के भाई को भी अपने साथ ही मिला लिया। सामंतों का साथ देने से छोटा भाई विजयी हुआ, यानी छोटा भाई जीत गया। राजा रुद्रसेन को उसने देश निकाला दे दिया और स्वयं राजा बन बैठा। जो राजा का जो छोटा भाई था उसने राजा को निकाल दिया और खुद राजा बन गया। इस कष्ट की घड़ी में भी राजा रुद्रसेन कुछ ना कुछ दान करता ही रहता था। राज्य की जनता राजा रुद्रसेन को बहुत ही चाहती थी और उसके छोटे भाई विक्रमसेन से घृणा करती थी, यानी उसके छोटे भाई से जो प्रजा थी वो नफरत करती थी। प्रजा को डराने के लिए राजा विक्रमसेन को सामंतों ने उस पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए समझाया। सामंतों की सलाह पर ही राजा ने प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजा रुद्रसेन का सर काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। रुद्रसेन के प्रशंसकों ने एक कवि भी था। वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसने राजा विक्रमसेन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने केले के पेड़ की जड़ को इस आकार में काटा छाटा कि वह मनुष्य की तरह दिखाई दे। फिर उसने उसमें रंगों की सहायता से आँख, नाक, होठ आदि बनाए। ध्यान से देखने पर राजा का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति भी उसे पहचान नहीं सकता था कि यह सिर असली का है या फिर नकली का है। उसे एक कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर वह कवि उसे राजा विक्रमसेन के दरबार में ले गया। उसने दरबार में जाकर राजा से प्रार्थना की, महाराज मैं एक कवि हूँ। राजा रुद्रसेन तो अपनी दानशीलता के लिए जग प्रसिद्ध थे। चूँकि मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए आपकी घोषणा को सुनकर अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैंने आपके बड़े भाई अर्थात राजा रुद्रसेन से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो तुम्हें इस समय धन नहीं दे सकता, परंतु यदि तुम मेरा सिर काट कर ले जाओ और उसे मेरे छोटे भाई राजा विक्रमसेन को दिखाओ तो अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होकर वह तुम्हें पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए दे देंगे। लीजिए, मैं उनका सिर काट कर ले आया हूँ। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए और मुझे पुरस्कार के 1 लाख रुपए दिलवा दीजिए। यह कहकर कवि ने राजा को अपनी गठरी दिखाई। राजा विक्रमसेन ने जब अपने बड़े भाई रुद्रसेन का कटा हुआ सिर देखा तो उसे अपने सामंतों पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर उसने यह घोषणा करवाई थी कि अब उसे अपने बड़े भाई की दानशीलता के महत्व का पता चला। ये बच्चों अगले पेज पर है, पेज नंबर 41 पर। साथ ही वह ग्लानि और पश्चाताप से भरकर फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर कवि ने उसे रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया है।
इन सामंतों के उकसाने पर ही मैंने अपने भाई को ऐसी दुर्दशा कर डाली, जनता भी मुझे पसंद नहीं करती और अपना भाई भी मैंने खो दिया। कवि ने जब विक्रमसेन को हृदय परिवर्तित होते देखा तो उसने कहा, राजन, अगर मैं आपके बड़े भाई को पुनर्जीवित कर दूं, पुनर्जीवित मतलब दोबारा जीवित कर दूं, तो क्या आप उनको उनका राज्य दे देंगे? जरूर दे दूंगा, पर क्या अब यह संभव है? यह कहते ही विक्रमसेन कवि के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कवि ने कहा, राजन, आप मेरे साथ वन में चलिए, मैं मंत्रों की शक्ति से आपके बड़े भाई को जीवित कर दूंगा। यह कहकर कवि विक्रमसेन को अपने साथ वन में उस स्थान पर ले गया जहाँ रुद्रसेन रहता था। बड़े भाई को जीवित देखकर राजा विक्रमसेन की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने रुद्रसेन के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। रुद्रसेन फिर से सिंहासन पर बैठा। उसने अपने दुष्ट सामंतों को कड़ा दंड दिया, कवि का खूब आदर सत्कार किया। जनता फिर से अपने प्रिय राजा को पाकर सुखी हो गई। और यहाँ पर हो गया है बच्चों ये पाठ कंप्लीट। और बहुत अच्छी कहानी थी राजा रुद्रसेन की, बहुत ही अच्छी कहानी थी और आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। सबसे पहले आपको नोटबुक में करने हैं इसके शब्दार्थ और उसके बाद करने हैं कठिन शब्द। इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये आपको अपने नोटबुक में भी करने हैं, प्रश्न उतारने हैं और आंसर मैंने सामने ही लिख दिए हैं, तो ये आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सही विकल्प वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं और खालिस्तान के नंबर डाल दिए हैं, वो आप बुक में फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए 5 पर सही गलत हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और 6 पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सामंतों को क्या पसंद नहीं था और वे क्या करते रहते थे? तो इनके जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन हैं, 4 प्रश्न हैं, इनके मैंने आंसर लिख दिए हैं आपके बराबर वाले पेज पर, आप वहाँ से देखकर इनके आंसर कर लीजिए। और इसके बाद है व्याकरण बोध, जिसमें बनाने हैं कुछ वाक्य। तो मैंने यहाँ पर वाक्य बना दिए हैं, बाकी आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने वैसे फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर बराबर वाले पेज पर हैं तो वो आप वहाँ से कर लीजिए। और इसके बाद है निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और अगर आपको ये इतनी हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Watch more videos, like, share and subscribe.